जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय डाक सेवा में हम बात करने वाले हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस की हम बात करने वाले हैं। देखो, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें एमटीएस की, मेल गार्ड की और पोस्टमैन की, ये टोटल 3 प्रकार की वैकेंसियां आएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखो हमारे मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। हम किसी भी वैकेंसी का यदि इंतज़ार करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए, हमारे अंदर एक एनर्जी बनाता है कि हमें इसकी सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको एमटीएस में सैलरी कितनी मिलेगी यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो, यहाँ पर लग जाते हो। ठीक है, तो देखो, इंडियन पोस्ट ऑफिस में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी कितनी रहने वाली है। और प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो एमटीएस है वो लेवल फर्स्ट की नौकरी होती है। पोस्ट ऑफिस में सबसे नीचे के लेवल की वैकेंसी होती है ये। ठीक है, इसका ग्रेड पे 1800 रुपये होता है। पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 होता है और पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 होता है। क्योंकि ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी खासी सैलरी आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो डीए है, जो एचआरए है, जो अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। देखो, आपकी बेसिक सैलरी पहले महीने की रहेगी 18,000 रुपये। मैं पहले महीने और पहले साल की सैलरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हर साल आपकी सैलरी में 3% का इंक्रीजमेंट होगा। जो आपकी जो बेसिक सैलरी है इसमें हर साल 3% की बढ़ोतरी होगी। डीए में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। एवरेज लगभग 3-4% डीए बढ़ता है पूरी साल में। तो जैसे अब 34 है, अगले साल ये 38 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल ये 42-43 हो जाएगा। तो इस तरीके से हर साल लगभग 3 से 4% डीए बढ़ता है। ठीक है, तो पहले महीने की आपका बेसिक सैलरी रहेगी 18,000 रुपये। डीए फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट में 34% है। तो यदि हम 18,000 का 34% निकालते हैं तो 6120 रुपये आता है जो आपका डीए रहेगा। उसके बाद हम एचआरए की बात करें तो देखो, पूरे इंडिया को एचआरए में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ सिटी हैं जहाँ पर 27% एचआरए मिलता है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। इसके अलावा जो स्टेट राजधानी है और जो बड़ी सिटी हैं यहाँ पर एचआरए मिलता है 18%। और जो गांव हैं वहाँ पर एचआरए मिलता है 9%। ठीक है, तो 18,000 का 27%, 18,000 का 18%, 18,000 का 9%। तो 18,000 का 9% एचआरए 1620 होता है, 18,000 का 18% एचआरए 3240 होता है और 18,000 का 27% एचआरए 4860 रुपये होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक अलाउंस और मिलता है, डीए ऑन टीपीए, जो कि 153 रुपये फिक्स है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 900 रुपये फिक्स है। ये आपको फिक्स मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये मिलेगा, डीए ऑन टीपीए आपको 153 रुपये मिलेगा। ये दोनों कब बढ़ेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इनको कब बढ़ाता है और कितना बढ़ाता है। ठीक है, तो ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। अब इसके बाद में टोटल ग्रोस सैलरी बनती है आपकी। देखो, यदि हम एचआरए 27% मान के चलते हैं, हम कम ही क्यों माने, हो सकता है आपकी पोस्टिंग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में लग जाए। हाँ, यदि आपकी गांव में आ जाती है तो ये फिर कम मान लेना आप। तो देखो, ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, 18,000 आपकी बेसिक सैलरी, 6120 रुपये आपका डीए, 4860 रुपये आपका 27% एचआरए, 153 रुपये आपका डीए ऑन टीपीए और 900 रुपये का आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इस तरीके से 30,033 रुपये आपका क्या बनेगा, ग्रोस सैलरी बनेगा। अब इसमें कुछ कटौती होती है, डिडक्शन होता है। सबसे पहला डिडक्शन होता है एनपीएस का। एनपीएस करता है डीए और बेसिक सैलरी का 10% है। आपका डीए और आपकी बेसिक सैलरी दोनों को जोड़कर उसका 10% आपका क्या कटेगा, एनपीएस कटेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10% एनपीएस फोकट का कट गया। नहीं भाई, जितना एनपीएस आपका कटा है ना उतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके अकाउंट में ऐड करेगी। देखो, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके पासवर्ड और उसकी आईडी आपको दी जाएगी बाकायदा। अब उसमें गवर्नमेंट हर मंथली एनपीएस काटेगा 10%। ठीक है, तो सपोज डेट पहले महीने में आपका एनपीएस कटा 2412, तो 2412 तो ये प्लस में 2412 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और टोटल कितने हो गए,
₹4824 जो कि आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा CGEGIC एक इंश्योरेंस मनी है जो आपकी ₹30 महीने की कटता है। आप यदि बीमार हो जाते हो, आपका एक्सीडेंट